बेटा अजीत, कहीं जा रहे हो क्या? शर्मा जी अपने बेटे से पूछते हैं। अजीत जवाब देता उससे पहले ही उसकी पत्नी सानिया बोली, पापा जी, पैरों के साथ साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं क्या? दिख रहा है ना आपको कि घर से निकल रहे हैं, फिर भी जाते समय टोकना आप कभी नहीं भूलते हैं। अजीत बोला, छोड़ो, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, बाहर जा रहा हूं, कहिए क्या बात है? शर्मा जी बोले, बेटा, लगता है अब मुझे छड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चलने में अब पैर डगमगाते हैं। सानिया बोली, अरे पर घर में मेरे पापा की कितनी पुरानी लाठी रखी हुई है, ले लीजिए। शर्मा जी बोले, बहू, वो लाठी तो किसी काम की नहीं है। आजकल बुजुर्गों के लिए एक अलग स्टिक मिलती है, तो बेटा अगर वो मंगवा दो तो मुझे दीवार पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सानिया बोली, बड़ी जल्दी याद आ गया कि आप दीवार को खराब कर रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि मेरे पापा की छड़ी लेने में आपकी इज्जत घट रही है, आपको तो बस अपने बेटे का पैसा खर्च करवाना है। अजीत बोला, अब तुम बहस मत शुरू करो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, और पापा वापस लौट कर आता हूं तब इसके बारे में सोचूंगा। इतना कहकर वो चला गया और शर्मा जी चुपचाप बेटे को जाते हुए देखते रह गए। शर्मा जी चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गए और अपनी पत्नी दीपा जी की तस्वीर को देखकर उदास मन से बोले, याद है दीपा, जब अजीत 12वीं में था तो कैसे मोटरसाइकिल की जिद करता था। तुमने तो मना भी किया था, पर मैंने ये कहकर ले दी थी कि मेरे रहते जो भी शौक है वो पूरे कर ले, बुढ़ापे में एक दिन यही तो हमारा सहारा बनेगा। पर देख लो, आज हमारे बेटे से अपने बाप के लिए एक छड़ी तक नहीं ली जाती है। हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो आज मुझे बेटे बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनने को मिलती है, पर भगवान से एक प्रार्थना करूंगा कि इनकी इस भूल को वो माफ कर दे। रात में अजीत जैसे ही घर आया, शर्मा जी चिंतित स्वर में बोले, आ गया बेटा? अजीत को लगा कि फिर वो कोई डिमांड करेंगे, तो उसने कहा, हाँ आ गया हूं, पर अभी मैं बहुत थक गया हूं तो बात नहीं करना चाहता, आपसे कल बात करता हूं, आप भी सो जाइए। जैसे ही वो कमरे में गया, सानिया बोली, क्या हुआ, फिर से स्टिक की बात छेड़ दी क्या? अजीत बोला, पापा अब उम्र दराज हो गए हैं, तुम कहती थी ना कि वो दीवार का सहारा लेकर चलते हैं, तो हो सकता है चलते समय उनका संतुलन बिगड़ जाता होगा, इसलिए वे दीवार को सहारा बना लेते हैं। सानिया बोली, हाँ तो दीवार पकड़कर चल रहे हैं ना, तो फालतू का खर्च करने की क्या जरूरत है? कुछ महीने तक अजीत और सानिया शर्मा जी की बातों को टालते रहे, तो जहां जहां उनकी हथेलियां दीवार से टकराती वहां पेंट घिस जाता और दीवार पर उनकी उंगलियों के हल्के हल्के निशान रह जाते। एक रोज रविवार था। शर्मा जी अपनी आदत के अनुसार सुबह सुबह जगकर अकेले बालकनी में बैठे थे और बेटे बहू आराम से जगे। अचानक सानिया की नजर दीवार पर पड़ी और वो जोर से बोली, हे भगवान, जरा देखो तो यहाँ, ये दीवार कितनी गंदी दिखती है, कुछ तो करो। अजीत चुप रहा, पर अंदर ही अंदर उसे वो दीवार देखकर खींच भी महसूस हो रही थी, पर अजीत का बेटा अभय घर में था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कुछ रोज बाद एक शाम शर्मा जी सानिया से बोले, बहू, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी चाय बनाकर दे दो। सानिया बोली, किस डॉक्टर ने कहा है कि चाय पीने से सिर दर्द चला जाता है? सिर में तेल डाल लीजिए, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। शर्मा जी ने सिर दर्द के कारण बालों में तेल लगा लिया, पर उस दिन चलते चलते हर जगह दीवार पर उनके हाथ से तेल के दाग पड़ गए। अगली सुबह सानिया की झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, अब तो हद ही हो गई, इतनी मेहनत से घर की साफ सफाई करवाती हूँ और ये है कि हर जगह छाप छोड़े जा रहे हैं। आप आज भी मुंह में पान दबाकर बैठे रहोगे क्या? कुछ कहते क्यों नहीं? ये क्या छोटे बच्चे हैं? अजीत ने गुस्से में शर्मा जी को डांट कर कहा, क्या पापा आप भी ना, अब दीवार मत पकड़ा करो, बिना सहारे चलने की कोशिश कीजिए, पूरी दीवार खराब कर दिया आपने। अजीत के उन शब्दों ने सीधे साधे शर्मा जी का मन तोड़ दिया। वे चुप रहे और उसके बाद उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उस दिन के बाद उन्होंने सचमुच दीवार पकड़ना छोड़ दिया, लेकिन एक दिन वे अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े और गिरने के बाद फिर कभी ठीक से खड़े नहीं हो पाए।
सानिया बोली, ये नई मुसीबत खड़ी कर दी इन्होंने, अब बताओ कौन उनकी सेवा करेगा। तभी अभय घर आया और बोला, मम्मी पापा, आप लोग आखिर दादाजी से चाहते क्या हो? जब उन्होंने स्टिक मांगी तो आपने स्टिक नहीं लेके दी। वो दीवार का सहारा लेकर चलने लगे तो आपने कहा दीवार पकड़कर मत चलो। उन्होंने आपकी बात मानी और दीवार पकड़ना भी छोड़ दिया। अब आखिर आप लोग इनसे चाहते क्या हो? मुझे भी बता दो, ताकि आपके बूढ़े होने पर मैं भी वो सब कर सकूं। बेटे की बात सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। कुछ महीनों बाद शर्मा जी को भगवान का सहारा मिला और वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अजीत अंदर ही अंदर अपराध बोध से भर गया और बोला, काश उस दिन मैंने पापा को स्टिक ला दी होती, या काश उस दिन मैंने उनसे वो कठोर शब्द ना कहे होते। शायद वे और कुछ साल हमारे साथ रहते। सानिया को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। कई साल बीते, दिवाली का समय आया तो घर की पुताई हो रही थी। पेंटर आया तो अभय बोला, अंकल इन उंगलियों के निशान मत मिटाना, ये मेरे दादाजी की यादें हैं। पेंटर भी भावुक हो गया और बोला, ठीक है बेटा, मैं निशानों को ऐसे सजाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और सचमुच उसने उन हाथों के निशानों को एक सुंदर डिजाइन का रूप दे दिया, मानो वो दीवार कुछ कह रही हो। जब पूरी पेंटिंग खत्म हुई तो सानिया और अजीत उन हाथों और उंगलियों के निशान को देखकर भावुक हो उठे। धीरे धीरे वो दीवारें उनके घर की शान बन गई। आने जाने वाले हर मेहमान कहते, ये तो अनोखा और दिल छू लेने वाला डिजाइन है, कहां से बनवाया आपने? अभय कहता, अंकल ये डिजाइन मेरे दादाजी बनाकर गए हैं, ताकि हमें उनकी कमी महसूस ना हो। समय का पहिया घूमा और अजीत और सानिया भी बूढ़े हो गए। अजीत के पैरों में भी कमजोरी होने लगी और चलते समय दीवार का सहारा लेने लगे। एक रोज जब अजीत दीवार पकड़कर चल रहा था तो अचानक उसे वो बात याद आई जब उसने शर्मा जी से कहा था कि बिना दीवार के सहारे चला कीजिए। उसके मन में अपराध बोध जागा और उसने बिना सहारे चलने की कोशिश की। तभी अभय दौड़कर आया और बोला, पापा दीवार पकड़ लीजिए, अभी आप गिर जाते तो। उसके शब्द सुनते ही अजीत की आंखें भर आई। तभी अभय की बेटी अनामिका नन्हे कदमों से आई और मासूमियत से बोली, पापा दादाजी दीवार क्यों पकड़ेंगे? दादाजी आप मेरा कंधा पकड़कर चलो। अजीत जी ने कांपते हाथ से उसका कंधा थाम लिया और वो उनको धीरे धीरे सोफे तक ले आई। सानिया बोली, अरे वाह, बड़े किस्मत वाले हो जो पोती आपको सहारा देकर ले आई। अजीत जी की आंखें भर आई और वो बोले, हाँ, कुछ भूल की भरपाई नहीं हो सकती, पर बुढ़ापे में भी सीखा जरूर जा सकता है। अनामिका बोली, दादाजी मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं? अजीत जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा दिखाओ ना। उसने अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाई जो दीवार पर बने शर्मा जी के हाथों के निशान थे और नीचे लिखा था, अगर हर बच्चा अपने बड़ों का ऐसा सहारा बने तो कोई बूढ़ा अकेला नहीं होगा, और बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले अपने बुढ़ापे की तस्वीर जरूर सोच लेना। अजीत जी भीतर जाकर शर्मा जी की याद में रो पड़े और मन ही मन उनसे माफी मांगी। सच कहा है किसी ने, ये समय किसी को बख्शता नहीं। आज जो जवान हैं, कल वे भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरेंगे, क्योंकि पैसों से बड़े आदमी होने की पहचान नहीं होती, बल्कि बड़ों का सहारा बनना ही सबसे बड़ी नेकी और पहचान है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।